हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जस्ट क्रैक इट। और इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे जनरल फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग स्टडी करेंगे। सो वो बेसिक टर्म्स क्या है देखिए। सपोज करें ये है हम लोगों की अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ और ये एक एक्सिस आप लोग इधर से ड्रॉ करें, ये एक्सिस आप लोग ड्रॉ करें और सपोज करें ये है नॉर्थ, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस ये जो अर्थ है दैट विल रोटेट ऑन दिस एक्सिस, ठीक है। और ये है नॉर्थ, सो मैं इसको लिखूंगा एन जी, विच मीन्स geographical north. G stands for geographical and this capital N is for north. Okay, so geographical north और ये है SG, that is geographical south, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स इन एक्सिस पर ये रोटेट करेगी अर्थ। अब बात करते हैं कि जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म है, ठीक है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको एक बड़े बार मैग्नेट की फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसका जो बार मैग्नेट की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से वो मैग्नेट रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इस मैग्नेट की जो एक्सिस होगी, इस मैग्नेट के जो पोल से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो एक्सिस पास करेगी, ये जो एक्सिस गई इस मैग्नेट के, इसको बोला जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस क्यों बोला गया? क्योंकि बार मैग्नेट की ये एक्सिस है और ये जो एक्सिस है इसको बोला जाता है जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस, ओके, जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। सो याद रखें, दिस इज जियोग्राफिकल एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। और जो एंगल होता है जियोग्राफिकल एक्सिस का और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का एंगल, दैट एंगल इज 11.3 डिग्री। काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप लोग जरूर माइंड पे रखें। द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज 11.3 डिग्री। अब बात ये आती है कि ये कौन सा साइड होगा, साउथ है या नॉर्थ है, और ये कौन सी होगी, साउथ है या नॉर्थ है। अब बेसिक इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग याद करें कि जब बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता था, जब बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता था तो बार मैग्नेट का नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता था, विच मींस अगर बार मैग्नेट को इस अर्थ पर मैं फ्रीली सस्पेंड करूं तो जो बार मैग्नेट का इस तरफ एंड होगा दैट इज नॉर्थ, और वो नॉर्थ इस तरफ है क्योंकि अर्थ का अंदर जो बार मैग्नेट है उसका वो साउथ होगा। तो याद रखें, दिस इज एस एम, दिस इज साउथ पोल ऑफ मैग्नेट एंड दिस साइड इट इज एन एम, ठीक है जी, एन एम। व्हाट इज एन एम मींस? नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट, this is south pole of bar magnet, this is south pole of bar magnet, SM, okay, this is SM and this is NM, that is north pole of bar magnet, ठीक है जी। तो इस तरह से होगा। तो टर्म्स आप लोग अंडरस्टैंड करें, मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस, और एक टर्म है इक्वेटर। क्या होता है? सो इक्वेटर आप लोगों ने जियोग्राफी पर भी पढ़ा होगा। जो जियोग्राफिकल इक्वेटर है या इक्वेटर ऑफ अर्थ है वो क्या होता है? वो एक सर्कुलर प्लेन होगा, परपेंडिकुलर, और वी कैन से
vertical, okay, we can say perpendicular to magnetic to geographical axis. ठीक है जी, अगर जियोग्राफिकल एक्सिस जो है ये इसके बिल्कुल इस तरह से एक प्लेन कंसीडर किया जाए सर्कुलर फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे हम लोग जियोग्राफिकल इक्वेटर, जियोग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है जी, जियोग्राफिकल इक्वेटर समझ रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल मैग्नेटिक जो जियोग्राफिकल एक्सिस है उस पर 90 डिग्री का एक प्लेन है। ठीक है, अगर मान ले ये जियोग्राफिकल एक्सिस है तो इस तरह से ये प्लेन हुआ। ओके, और सेम वे से अगर मैग्नेटिक एक्सिस, ये है मैग्नेटिक एक्सिस, इस पर एक प्लेन कट किया जाए, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर वो प्लेन अगर कट किया जाए 90 डिग्री पर, तो वो जो प्लेन होगा, ठीक है जी, ये जो प्लेन होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर। Okay, so what is magnetic equator? A circular plane perpendicular to magnetic axis, while geographical equator is again a circular plane, okay, perpendicular to geographic axis. ठीक है, ये दो बातें आप लोग माइंड पे रखें। देन कुछ टर्म्स आती है हम लोगों की मैग्नेटिक प्लेन। ओके, मैग्नेटिक प्लेन क्या है वो टर्म आएगी, मैग्नेटिक प्लेन ही सॉरी जियोग्राफिकल मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। Magnetic meridian, geographical meridian and magnetic meridian. So geographical meridian क्या हुआ, geographical meridian क्या हुआ, सपोज करें अगर ये अर्थ है, तो अगर मैं इस अर्थ से एक बिल्कुल पतला स्लाइस समझ पा रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल एक पतला सा पीस कटिंग करना है जिसको हम लोग प्लेन भी बोलते हैं। जियोग्राफिकल मेरिडियन में वो कौन सा प्लेन होगा, अगर इसी लाइन के बिल्कुल वर्टिकल में, ठीक है, इस वर्टिकल में ये जो अर्थ है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हुआ इस डायरेक्शन में, और ये हुआ वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, ये दो बातें माइंड पर रखना। अगर हॉरिजॉन्टल बात करूं तो ये इस डायरेक्शन हुई, दैट इज एक्स एक्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। और वाई एक्सिस जो हुई है टॉप टू बॉटम, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकल प्लेन अलोंग दिस एक्सिस, विच एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस, इज नोन एज जियोग्राफिकल मेरिडियन। देखिए इक्वेटर पर क्या था, ये वाला प्लेन था, इस एक्स एक्सिस ये वाला प्लेन था, ठीक है, जियोग्राफिकल इक्वेटर में। लेकिन जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है उसमें ये प्लेन आएगा ऊपर से नीचे, बिल्कुल। सो इस मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर, सॉरी इस जियोग्राफिकल एक्सिस के ऊपर, ये जो जियोग्राफिकल एक्सिस के ऊपर है, इस पर अगर कोई प्लेन कट किया जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग जियोग्राफिक मेरिडियन। बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ। सपोज करें ये अर्थ है अलग से, और ये आप लोगों की एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई, तो अगर इस पर मैं इधर कोई प्लेन कट करें, ठीक है, सपोज करें इसको एक बिल्कुल सेब सोचे, थोड़ी देर के लिए एप्पल अज्यूम करें, और मैं अर्थ को कुछ टाइम के लिए आप लोग एप्पल अज्यूम करें, और सपोज करें कि एक चाकू से मैं इधर से इस साइड से कट कर दूं, ठीक है, इस साइड से कटिंग करूं पीस, और एक पीस इस साइड से कटिंग करके दो कट लगाऊं, एक इधर और एक इधर, तो एक पतला सा स्लाइस निकलेगा, ये जो स्लाइस आएगा, ठीक है, बिल्कुल पतला सा स्लाइस। ये जो हुआ इसको बोला गया है जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, जियोग्राफिकल मेरिडियन ये है। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हुआ, जो मैग्नेटिक एक्सिस थी, ठीक है, दिस इज दिस साइड, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, बिल्कुल शॉर्ट में मैं इधर बना रहा हूँ मैग्नेटिक एक्सिस। तो अगर इसी पर एक प्लेन कट किया जाए मैग्नेटिक एक्सिस पर,
इधर एक प्लेन कट किया जाए तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? जो जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और उस एंगल को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये टर्म्स हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन ये बेसिक टर्म्स थी। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। बेसिक टर्म्स हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स, उनको हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और मैग्नेटिक एलिमेंट्स में हम लोग बेसिकली 3 टर्म्स स्टडी करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो बात करते हैं हम लोग अब मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ के जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, और ये तीनों एलिमेंट्स अर्थ के किसी भी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ कैलकुलेट करने के काम आते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कुछ नहीं है, कुछ खास आप लोग ये ना सोचें काफी डिफिकल्ट टर्म होगी, बिल्कुल इजी है। ये एंगल है। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज जस्ट एंगल। लेकिन एंगल किसके बीच में ये एंगल है? तो ये एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल है। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन and geographical meridian. Okay, and it is denoted by theta. काफी इजी टर्म है। अभी आप लोगों से हमने बात की कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या था और जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या था। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक जो मेरिडियन का प्लेन था और जो जियोग्राफिकल मेरिडियन का प्लेन है उसके बीच का ये एंगल है। देन बात करते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप क्या है। ये अगेन एक एंगल है, लेकिन किसका एंगल है वो आप लोग टर्म अंडरस्टैंड करें। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के प्लेन्स बनाएंगे। सपोज करें ये जो प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, और जो सेकंड है वो जियोग्राफिकल मेरिडियन का प्लेन है। दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन प्लेन। ठीक है, ये इसके बैक साइड है जियोग्राफिकल मेरिडियन। अगर अंडरस्टैंड करना हो तो कुछ इस तरह से आप लोग देखें, ये जैसे 2 पेज हैं। ठीक है, ये 2 पेजेस हैं। तो इस तरह से एक प्लेन ये हुआ, एक प्लेन इस साइड का है। अगर आप लोग टॉप से ये देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन। इसी तरह से है मैग्नेटिक मेरिडियन, एक प्लेन, और दूसरे वाला जो प्लेन है इस तरफ जो है ये इस तरह से आप लोग देखें, ये वाला प्लेन ये है मैग्नेटिक मेरिडियन और इस साइड वाला प्लेन है जियोग्राफिकल मेरिडियन। इन दोनों के जो बीच का एंगल हुआ, ठीक है, इन दोनों के जो बीच का एंगल हुआ, ये एंगल, दिस इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, क्योंकि ये है मैग्नेटिक मेरिडियन और ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन। इन दोनों के बीच का एंगल दिस थीटा इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, और जो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है इट इज आल्सो डिनोटेड बाय आई। याद रखें, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप दोनों बातें एक हैं, डेल से भी डिनोट किया जाता है और आई से भी। लेकिन मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, अगर आप लोग देखें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
सो इस तरफ जो हुआ दैट इज BH, और इस तरफ अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के कंपोनेंट की, तो ये है वर्टिकल डायरेक्शन, तो इस तरफ जो कंपोनेंट हुआ दैट इज BB, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ दैट इज BE, और BE क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो BE और BH के बीच जो एंगल है दैट इज मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप। सो क्या हुआ? ये भी एंगल है, डिप भी एंगल बिटवीन horizontal line, we can also write it as a horizontal component, जो इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये horizontal line लें आप लोग इसको, एंगल बिटवीन horizontal line and total magnetic field intensity. Okay, angle between horizontal line and total magnetic field intensity is known as magnetic inclination or dip. एंगल ऑफ डिप को मैं आपको एक और अलग पॉइंट से आपको मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस के लिए है कि डिप क्या हुआ। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग सपोज करें ये जो मार्कर है ये मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास नॉर्थ साउथ ये डायरेक्शन शो करने के काम आती है, या मैग्नेटिक नीडल रख लें आप लोग। अगर किसी भी मैग्नेटिक नीडल को आप लोग देखोगे तो उसका जो ग्रिप होता है, जिसका कंट्रोल होगा वो इस तरह से होगा, विच मीन्स दो पॉइंट से इस एक्सिस पर, इसकी दो एक्सिस आप लोग देखें, एक एक्सिस हुई ये, इसको वाई एक्सिस आप लोग बोल सकते हैं, ये जो मैं उंगली घुमा रहा हूं इस एक्सिस पर, और एक एक्सिस हुई ये वाली, ठीक है। और इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बोल सकते हैं या हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोल सकते हैं, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसको वाई एक्सिस बोल सकते हैं या वर्टिकल प्लेन भी बोल सकते हैं। जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो क्या करती है, वो कुछ इस तरह से रोटेट करती है, ठीक है, इस तरह से रोटेशन होती है। कोई भी नीडल आप लोग देख लें, अगर आप लोग स्कूटी बाइक कार का स्पीडोमीटर भी चेक करें तो उसकी नीडल कुछ इस तरह से रोटेट करती है, अगर मेरे हाथ की डायरेक्शन तो इस तरह से रोटेट करती है। तो आप लोग ये सोचें कि वो ऐसे ही रोटेट करती है, क्यों? क्योंकि उस जहां से वो मैग्नेटिक नीडल स्टार्ट होती है उस पॉइंट पर जो ग्रिप बना होता है जो उसके लिए, वो ग्रिप कुछ इस तरह से होता है कि उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही मूव करने देता है। तो मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, उसका जिस एक्सिस उसकी जो फ्री होती है मूव करने के लिए वो होती है एक्स एक्सिस पर, वो फ्रीली मूव कर सकती है, लेकिन वाई एक्सिस पर मूव नहीं कर पाती क्योंकि उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर उसको रुकावट दी होती है, किसी जगह किसी पॉइंट पर हमने रोका होता है, जैसे मैंने इस मार्कर को उंगलियों से रोका हुआ है। अगर मैं उस मैग्नेटिक एक्सिस को हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रोक दूं, विच मीन्स इस डायरेक्शन में पकड़कर, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब अब मार्कर इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने इसको इस डायरेक्शन में पकड़ लिया। सेम अगर मैग्नेटिक नीडल को भी हम लोग ऐसे ग्रिप कर लें तो वो इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगी। तो ऑब्जर्वेशन ये आती है कि वो इस प्लेन पर, विच मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन पर मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। सो वर्टिकल डायरेक्शन पर कितनी उसने मूवमेंट दी, वो ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वो एंगल बोला जाता है एंगल ऑफ डिप। बिल्कुल शॉर्ट में अगर कंफ्यूज हो चुके हो तो बिल्कुल काम की बात बोलूंगा मैं आप लोगों को। अगर मैग्नेटिक नीडल को ऐसे रखें तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ही मैग्नेटिक नीडल को अर्थ के डिफरेंट पॉइंट्स पर मूव करते हैं वो इस डायरेक्शन में थोड़ा डिप होती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में डिप होती है। मान लो ये डिप होगी तो इस डायरेक्शन में डिप होगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ
उस मैग्नेटिक नीडल का जो एंगल बना उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप। इधर भी आप लोग देखें, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखी, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर ये डिप होगी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये डिप होगी। तो अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मैग्नेटिक नीडल का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट आता है, लेकिन ये था पॉइंट सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में लिखने के लिए आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करें और ये डेफिनेशन लिख दें, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज BE. Okay, now comes your horizontal component of earth magnetic field. What is horizontal component? This BH is horizontal component. Okay, the component of, what is horizontal component? लिख लें आप लोग, the horizontal component is the component of total magnetic field intensity. BE is total magnetic field intensity in the direction of horizontal line is known as horizontal component of earth magnetic field, and it is denoted by BH, and BH is equal to BE cos del. Okay, this is BE cos del. देखिए BE का ये कंपोनेंट एंगल डेल है, तो दिस BH is equal to BE cos del, और BB that is वर्टिकल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो it will be equal to this much, this side, so this BB will be equal to BE sin del, और थोड़ा सा मैथ्स अगर लगा लें, अगर डिवाइड करें BH ओवर BB को, तो आप लोग देखेंगे BE cos ऑफ del ओवर BE sin ऑफ del. ओके, BE cos ऑफ del ओवर BE sin ऑफ del. तो जो अगर कटिंग करें इसकी, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें B वर्टिकल ओवर B हॉरिजॉन्टल, तो ये भी उल्टा होगा, विच विल बिकम साइन ओवर कॉस, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ del. सो ये एक रिजल्ट आप लोग रख सकते हैं। और अगर मैं BE की बात करूं तो आप लोगों ने +1 पर टॉपिक पढ़ा होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसके अकॉर्डिंग BE विल बी इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, एंड देन इससे आगे जो रिजल्ट होगा +2 टाइम्स ऑफ BH BB cos of theta, that cos theta, the angle between BH and BB will be 90 degree, so the cos component that will come will be 0, तो उसको नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। सो ये 3 टर्म्स है मैग्नेटिक नीडल ऑफ अर्थ। एग्जाम में एक एक 2-2 मार्क्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। सो फर्स्ट है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप भी एंगल है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ये कंपोनेंट है। सो आई होप आप लोगों को टर्म्स क्लियर हुई होंगी। कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको लेक्चर समझ आया है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, अंडरस्टैंड करें, हर सब्जेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। जो एग्ज़ाम आपको निकालना है उसको माइंड में रखकर आज से ही तैयारी करें। सो थैंक यू एंड गुड लक। ओके, बाय बाय।